मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। क्या कर्नाटक में लगेगी बॉम्बे मिठाई पर पाबंदी? राज्य के गांव-गांव, शहर-शहर में पानी को लेकर जनता का संघर्ष। कर्नाटक में मंदिर टैक्स बिल पर घमासान, कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया बीजेपी ने। स्क्रैप हुई बस को कैंटीन में बदला मैकेनिकों के हुनर ने। 50 परिवारों का चूल्हा बुझाने वाली भयानक आग, 50 ऑटो जलकर राख। 1 करोड़ पर 25 करोड़ का ऑफर, महिला के 70 लाख लूटने वाला अंदर। खौफनाक सड़क हादसा, 6 ने मौके पर ही तोड़ा दम। वक्फ सलाह कमेटियों के लिए गाड़ी का इंतजाम, ऊपर की कमाई खाने वाले निकल जाएं बाहर, जमीर अहमद खान का बयान। बीबीएमपी जायदाद टैक्स जुर्माने में 50% की छूट का एक्ट मंजूर। राज्य भर में बीजेपी जिला SC/ST मोर्चा की सरकार के खिलाफ हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। क्या कर्नाटक में लगेगी बॉम्बे मिठाई पर पाबंदी? तमिलनाडु के पांडुचेरी में कॉटन कैंडी, बॉम्बे मिठाई पर पाबंदी। तमिलनाडु में कैंसर का सबब पाया जा रहा है कि रिपोर्ट के बाद पाबंदी लगाई है तमिलनाडु सरकार ने, जो बच्चों का पसंदीदा मिठाई वाला नाश्ता है। लेकिन एक रिपोर्ट में ये मिठास वाली बच्चों की पसंदीदा कॉटन कैंडी अब जिंदगी को कड़वा भी कर देगी। इस रिपोर्ट के बाद कर्नाटक सरकार हाई अलर्ट। राज्य सरकार ने शुगर जेली कैंडी और कॉटन कैंडी को लेबोरेटरी में जांच के लिए तमाम जिलों से शुगर जेली कैंडी के सैंपल जमा करने का ऑर्डर, सरकारी फूड लेबोरेटरी को भेजने का हुक्म, इन सब पर जिला कलेक्टर को निगरानी रखने का आदेश दिया है सरकार। अगर मिठास ही जहर बन जाए तो उसकी क्या जरूरत। राज्य के गांव-गांव, शहर-शहर में पानी को लेकर जनता का संघर्ष। यादगीर, हावेरी, शिवमोगा, बेंगलुरु, बीजापुर के अलावा ऐसे कई जिलों के गांव-गांव और शहर-शहर पानी को लेकर तरस रहे हैं। गांव के लोग गर्मी से पहले बिना बारिश के जमीन की सतह पर कम होता वाटर लेवल, नदी, तालाब, बोरवेल सूखने की कगार पर। म्युनिसिपैलिटी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर 20 दिन में 1 मरतबा पानी छोड़ने पर मजबूर। हावेरी, यादगीर, शिवमोगा के अलावा बेंगलुरु के कुछ इलाकों में पानी की टैंकर पर ही हैं लोग अब निर्भर। जब तक ऊपर वाले को तरस नहीं आएगा जमीन वालों पर, तब तक यही नजारा रहेगा जमीन पर। कर्नाटक में मंदिर टैक्स बिल पर घमासान, कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया बीजेपी ने। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपयों की आमदनी वाले मंदिरों को 5% टैक्स, तो 1 करोड़ रुपये वाले मंदिरों को 10% टैक्स देना होगा आमदनी का सरकार को, जिससे सरकार ने C ग्रेड के मंदिरों के पुजारियों और मंदिर कर्मचारियों के लिए इंश्योरेंस की सुविधा और पुजारी या मंदिर कर्मचारी की किसी भी सूरत में मौत पर 5 लाख का कंपनसेशन मुआवजा, जो पहले मर चुके हैं उनके लिए 35,000 रुपये के इस बिल से नाराज बीजेपी और जेडीएस हिंदू विरोधी सरकार बताते हुए गारंटी योजनाओं को जारी रखने के लिए सरकार मंदिरों की आमदनी पर डाल रही है बुरी नजर। चारों तरफ से बीजेपी के निशाने पर घिरी हुई है सरकार। इस फैसले पर मचा है राज्य भर में घमासान। स्क्रैप हुई बस को कैंटीन में बदला मैकेनिकों के हुनर ने। बीएमटीसी में 10 लाख किलोमीटर का सफर करके थक चुकी स्क्रैप बस को कैंटीन का लुक। जिन बस स्टेशनों और डिपो में कैंटीन नहीं है, वहां के बीएमटीसी स्टाफ को आराम से एक साथ 24 कंडक्टर और ड्राइवर्स को कैंटीन की सहूलत की तरह बनाई गई बस को
भोजन बंडी का नाम देकर कैंटीन की शक्ल में बदला बस को। मैकेनिकों के हाथों के हुनर ने जहां साफ सुथरी जगह में धूप बारिश ठंडी के अलावा हर मौसम में आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। बीएमटीसी कर्मचारी जो शुरुआती तौर पर यशवंतपुर और पिनिया के डिपो में उतारे गए हैं, ये कैंटीन लुक वाले पुराने बस 50 परिवारों का चूल्हा बुझाने वाली भयानक आग, 50 ऑटो जलकर राख। कल देर रात ऑटो में बर्तन और कपड़े बेचने वाले परिवारों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था ये भयानक आग का हादसा, जहां देखते ही देखते बेंगलुरु नयंडन हल्ली के करीब गंगुंडन हल्ली के पास एक प्लास्टिक के गोदाम से शुरू हुई भयानक आग ने पास की पार्किंग शेड को भी अपनी लपेटों में ले लिया, जिसमें इलाके के गरीब परिवारों के बर्तन और कपड़े बेचकर अपने घर का चूल्हा जलाने वालों के 50 ऑटो और कारों को जलकर कर दिया राख, जिससे इनके घर के चूल्हे भी बुझ गए इस भयानक आग हादसे में। जबकि ऑटो ड्राइवर पार्किंग की फीस भी देकर अपनी कारें और ऑटो पार्क करते थे। इस जगह पर आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस हादसे में कारोबार के लिए घूम घूम कर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले ये गरीब परिवार रो रो कर जमीर अहमद खान और सरकार से लगा रहे हैं मदद की फरियाद। 1 करोड़ के बदले 25 करोड़ का ऑफर, महिला के 70 लाख लूटने वाला अंदर। लालच धोखा भी देता है और धोखा खिलाता भी है इंसान को। इसी लालच का शिकार हुई महिला आंध्रा के रहने वाले सूर्या नामी धोखेबाज को गिरफ्तार किया मंडिया बेलकवाड़ी पुलिस ने, जिसने महिला को 1 करोड़ रुपयों के बदले 25 करोड़ देने का भरोसा देकर लूटा था। महिला को शालूम एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ हुआ ये धोखा। धोखेबाज की बात मानकर 70 लाख दिए थे। इंस्टीट्यूट की जिम्मेदार यस मैरी नामी महिला ने मलवल्ली तालुका शीशापुर गांव के चैरिटेबल ट्रस्ट की महिला से रुपया लेकर जूस में बेहोशी की दवा पिलाकर फरार हुआ था सूर्या, जिसको गिरफ्तार किया मंडिया पुलिस ने की जानकारी दी जिला एसपी अतीश ने। खौफनाक सड़क हादसा, 6 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बेलगाम जिला खानापुर तालुका में हुए खौफनाक रोड हादसे में 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसकी वजह कार की तेज रफ्तारी, ड्राइवर के कंट्रोल खोने से एक दरख्त को टकराई कार, जिसमें सवार मरने वालों की पहचान लंगोटी गली धारवाड़ के रहने वाले ड्राइवर शाहरुख खान, पेंडार इकबाल जमादार, सानिया लंगोटी, उमरा बेगम, शबाना और फरहान लंगोटी के नाम से हुई है। जख्मी 4 लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। हादसे की जगह जिला एसपी भीमा गुड़ेद पहुंचकर जायजा लिया। हादसा नंदगौड़ा पुलिस थाना लिमिट में दर्ज ये मामला, जो शादी का प्रोग्राम खत्म करके स्विफ्ट कार में घर लौट रहा था परिवार। वक्फ सलाह कमेटी के लिए गाड़ी का इंतजाम, ऊपर की कमाई खाने वाले निकल जाए ऑफिसर बाहर। जमीर अहमद खान का बयान। राज्य के तमाम जिलों के वक्फ ऑफिसरों और चेयरमैनों को अपने अपने जिला में वक्फ प्रॉपर्टियों की हिफाजत और तरक्की के लिए काम और औकाफ की जायदादों का सर्वे जैसे कामों को जल्द पूरा करवाने में आसानी के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से हर जिला हेडक्वार्टर को एक गाड़ी प्रोवाइड की गई है। माइनॉरिटी वेलफेयर एंड औकाफ मंत्री जमीर अहमद खान ने इस दौरान सख्त चेतावनी दी कि गाड़ियों का सही इस्तेमाल करें, अपने निजी कामों के लिए नहीं। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ गाड़ियां नहीं, ऑफिसर्स को भी हटा दिया जाएगा। जो ऑफिसर वक्फ में रहकर ऊपर की कमाई चाहते हैं वो फौरन बाहर निकल जाएं की वार्निंग दी मंत्री जमीर अहमद खान ने। बीबीएमपी जायदाद टैक्स जुर्माने में 50% की छूट का एक्ट मंजूर। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के मातहत आने वाली बाकी जायदाद टैक्स जुर्माने की मिकदार में 50% की कमी और टैक्स भरने वालों की सहूलत के लिए बीबीएमपी अमेंडमेंट एक्ट 2024 को राज्य कैबिनेट में इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी है। स्पीकर यूटी कादर ने इस एक्ट के लागू होने से 1000 स्क्वायर फीट तक खुद इस्तेमाल करने वाले जायदाद मालिकों
को जुर्माने से मुकम्मल राहत दी जाएगी और पिछले 5 साल के इंटरेस्ट का हिसाब डाला गया है। सिर्फ उससे पहले सूद माफ, गरीब और कमजोर तबकात के एक्ट में खास छूट दी गई है, कहा DK शिव कुमार ने, जिससे कई लाख लोगों को सहूलत मिलेगी इस नए कानून से। राज्य भर में बीजेपी जिला SC/ST मोर्चा की सरकार के खिलाफ हड़ताल। SEP, TSP, SC/ST योजनाओं में से पूरे 11,600 करोड़ फंड की कमी करके गारंटी योजनाओं पर खर्च करने का आरोप लगाते हुए सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ राज्य भर में मोर्चा खोला है। बीजेपी जिला SC/ST मोर्चा ने बेंगलुरु से लेकर चामराजनगर, धारवाड़, गुलबर्गा, बीजापुर सब जिला केंद्र में जिला कलेक्टर के दफ्तर तक मोर्चा निकालकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जन विरोधी और किसान विरोधी नारों के साथ बीजेपी ने और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।